हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का जीव विज्ञान का 6th चैप्टर जो कि है उत्तक। तो हमने इसका 14 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है, यानी हमारा जितना थ्योरी पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज जो है हमारा एक्सरसाइज पोर्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है एनसीईआरटी किताब का अध्याय 6 जो कि है उत्तक यानी टिश्यूज। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का एक्सरसाइज करते हैं। प्रस्तुति आज हम करेंगे अभ्यास प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक। ठीक है। प्रश्न संख्या 1, उत्तक को परिभाषित करें। यह बुक में आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं, उसी का है ये। देखिए, जब एक जैसे आकार प्रकार वाली कोशिकाएं एक साथ मिलकर कोई विशेष कार्य करती हैं तो उन्हें उत्तक यानी टिश्यू कहते हैं। उत्तक का निर्माण कोशिकाओं के संगठन से होता है। पौधों और जानवरों दोनों में उत्तक पाए जाते हैं। उदाहरण में आप ले सकते हैं, जैसे कि पौधों में जाइलम और फ्लोएम संवहन कार्य करते हैं। मनुष्यों में मांसपेशियां गति उत्पन्न करती है। देखिए, आप जैसे ये आंसर लिखिएगा तो ये डिपेंड करता है, ओके, आपके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ओके, उस पर ये डिपेंड करता है। जैसे कि यदि आपको इसको एक्सप्लेन करना रहे, ज़्यादा एक्सप्लेन, तो मैंने चैप्टर में पढ़ाया ही है, ठीक है, वो आप बता सकते हैं। देखिए, हमारे शरीर और पौधों में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। अगर हर कोशिका अपना अपना काम अलग अलग करती रहती तो शरीर में बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता। जैसे अगर कोई कंपनी हो और हर कर्मचारी अपनी मर्ज़ी का काम करे तो वहाँ कभी काम पूरा ही नहीं होगा। इसीलिए कोशिकाएं संगठित होकर ग्रुप बनाकर काम करती हैं। उसी ग्रुप को हम उत्तक कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया भी है कि पौधों में जाइलम उत्तक पानी पहुँचाने का काम करता है और फ्लोएम उत्तक भोजन का। तो हमारे शरीर में मांसपेशी उत्तक गति पैदा करते हैं और स्नायु उत्तक यानी नर्वस टिश्यू संदेश पहुँचाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उत्तक एक टीम है जहाँ खिलाड़ी कौन हो गए? कोशिकाएं मिलकर एक ही लक्ष्य पूरा करते हैं। ओके, आगे आते हैं। दूसरा प्रश्न है, कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम उत्तक का निर्माण करते हैं? ठीक है, उनका नाम बताना है। जाइलम एक जटिल स्थायी उत्तक है जो 4 प्रकार की कोशिकाओं या तत्वों से मिलकर बना होता है। पहला होता है ट्रैकेट्स, दूसरा वाहिकाएं या ट्रैकिया, ठीक है, वेसल जिसे बोलते हैं। तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा है जाइलम रेसे यानी जाइलम फाइबर्स। इनका सामूहिक कार्य है पौधे की जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज लवण का परिवहन करना तथा पौधे को मजबूती देना। ओके, तो देखिए, जब हम जाइलम की बात करें कि कितने तत्वों से मिलकर बना है, तो बेसिकली ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। देखिए, पौधे के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन जड़ों से पत्तियों तक पानी कैसे पहुँचे, यह काम जाइलम करता है। देखिए, ट्रैकेट्स और वाहिकाएं पाइपलाइन की तरह है, ठीक है, ये पानी और खनिज लवण ऊपर तक ले जाते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है? खाना और पोषक तत्व जमा करके रखते हैं, जैसे कि किसी गोदाम में भंडारण किया जाता है। ओके, और जाइलम रेसे पौधे को मजबूती देते हैं ताकि क्या हो, पौधा खड़ा रह सके और हवा पानी के दबाव में गिर ना जाए। यानी कि जाइलम की हर कोशिका का अपना अपना काम है, लेकिन सब मिलकर क्या कर रहे हैं? पौधे को पानी पिलाने की जिम्मेदारी निभाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में सरल उत्तक जटिल उत्तक से किस प्रकार भिन्न होते हैं? यहाँ पे बेसिकली पूछ रहा है कि सरल उत्तक और जटिल उत्तक में अंतर क्या है। सरल उत्तक यानी सिंपल टिश्यू की बात करें तो केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। मुख्य कार्य है सहारा देना, भोजन संग्रह करना। उदाहरण में आप ले सकते हैं पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जटिल उत्तक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ओके, कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इनका मुख्य कार्य है पदार्थों का संवहन करना और उदाहरण में है जाइलम और फ्लोएम। तो देखिए, ये जब हम बात कर रहे हैं, ये क्या इसका डिफरेंसेस है, ओके, दोनों में। तो देखिए,
जो सिंपल टिश्यू होता है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, तो दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, सरल ऊतक में क्या हो जाता है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे कि हो गया पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और जटिल ऊतक में क्या हो जाता है, अलग अलग कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे जाइलम 4 अलग अलग कोशिकाओं से बने होते हैं, फ्लोएम भी अलग अलग कोशिकाओं से बने होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में एक क्लास है जिसमें सब बच्चे केवल एक ही काम करते हैं, जैसे सिर्फ गाना गाना, तो वह क्लास सरल ऊतक जैसी है। ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ गाना गाते हैं। फिर जैसे लेकिन अगर कोई दूसरा ग्रुप है जिसमें कुछ बच्चे गाते हैं, कुछ नाचते हैं, कुछ वाद्य यंत्र बजाते हैं और सब मिलकर एक शानदार प्रस्तुति करते हैं, तो वह जटिल ऊतक जैसा है। ठीक है, सरल ऊतक का मुख्य काम है पौधे को सहारा देना और भोजन संग्रह करना। ठीक है, जबकि जटिल ऊतक का मुख्य काम है पदार्थों यानी पानी और भोजन को पूरे पौधों में पहुंचाना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 4, कोशिका भित्ति के आधार पर पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच भेद स्पष्ट करें। ठीक है, ये तीनों का भेद स्पष्ट करना है। ऊतक का नाम यहाँ पर दिया हुआ है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और इन सभी ठीक है कैरेक्टर्स जो भी दिए हुए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, उस पर डिफरेंस बताया गया है कि क्या अंतर है। कोशिका भित्ति की बात करें तो पेरेन्काइमा में पतली भित्ति, सेलुलोज निर्मित, ठीक है, कोशिका की दशा है, जीवित कोशिकाएं होती हैं, मुख्य कार्य भोजन संग्रह, प्रकाश संश्लेषण, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं समझा देती हूँ कि आखिर अंतर क्या है। देखिए, पेरेन्काइमा हमारे शरीर में फैट या चर्बी की तरह है। ठीक है, मुलायम और संग्रह करने वाला, यह पौधे में खाना और पानी जमा करके रखता है। दिया भी है। कोलेनकाइमा की बात करें तो कोलेनकाइमा को आप स्प्रिंग की तरह समझिए। पौधे की पत्तियां और तना हवा में हिलते डुलते हैं लेकिन टूटते नहीं हैं। यह लचीलापन कौन देता है, तो ये लचीलापन कोलेनकाइमा देता है। स्क्लेरेन्काइमा आप समझ सकते हैं लोहे की छड़ की तरह है। ठीक है, यह पौधे को मजबूती और कठोरता देता है। जैसे आप देख सकते हैं नारियल का खोल, ठीक है, हार्ड शेल जो होता है स्क्लेरेन्काइमा से ही बना होता है। यानी ये तीनों मिलकर पौधे को क्या क्या देते हैं, सॉफ्टनेस, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ देते हैं। ओके, यहाँ पे सबका लिखा भी है। कोलेनकाइमा में किस प्रकार की कोशिका भित्ति होती है, तो आंशिक मोटाई विशेषकर कोनों पर होती है। और स्क्लेरेन्काइमा में बहुत मोटी होती है, इसमें लिग्निन युक्त होता है। कोशिका की दशा की बात करें तो पेरेन्काइमा तो मैंने बता दिया। कोलेनकाइमा में भी जीवित कोशिकाएं होती हैं लेकिन स्क्लेरेन्काइमा में मृत कोशिकाएं होती हैं। मुख्य कार्य पेरेन्काइमा का भोजन संग्रह और प्रकाश संश्लेषण होता है। कोलेनकाइमा लचीलापन और सहारा देता है और स्क्लेरेन्काइमा कठोरता और मजबूती देता है। ये इसका मुख्य कार्य है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5, रंध्र के क्या कार्य हैं। ओके, यानी रंध्र जो होता है उसका काम क्या है। रंध्र यानी स्टोमाटा पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र हैं। इनके मुख्य कार्य हैं, पहला पौधों में गैसों का आदान प्रदान करना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, पौधों से जल वाष्प उत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन कराना और पौधे के तापमान को नियंत्रित रखना। देखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं रंध्र के कार्य का, तो समझिए जैसे आपने देखा होगा कि पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छेद होते हैं, इन्हीं को हम रंध्र कहते हैं। इनका काम बिल्कुल हमारी नाक की तरह है। जैसे नाक से हम सांस लेते हैं और गैसों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, तो वैसे ही पौधे रंध्र से ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन जो होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। साथ ही क्या होता है, जब पौधा पत्तियों से पानी के भाप बाहर निकालता है तो वह भी इन्हीं रंध्रों से होता है। जो कि ट्रांसपीरेशन होता है वो इन्हीं रंध्रों यानी इन्हीं स्टोमेटल पोर्स की वजह से होता है। यह प्रक्रिया जो होती है पौधे के तापमान को संतुलित रखती है और जड़ों से पानी खींचने में मदद भी करती है, जो कि ट्रांसपीरेशनल पुल होता है। ओके, और अगर रंध्र बंद हो जाए तो पौधा खाना भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा ही नहीं और धीरे धीरे वो मर जाएगा। ओके, तो स्टोमाटा का भी एक अपना इम्पोर्टेंस है, ठीक है, उसका अपना काम है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6, तीनों प्रकार के पेशीय रेशों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करें। अब यहाँ पर आपको देखिए, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको फिगर भी एक बनाना है, ठीक है, और उसे एक्सप्लेन भी करना है। देखिए,
मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। जैसे रेखित पेशी है तो यानी स्ट्रेटन मसल्स, तो ये लंबी होती है, बेलनकार होती है, बहुनाभिकीय होती है, धारियाँ उपस्थित होती है। आरेखित पेशी की बात करें यानी अनस्ट्रिएटेड यानी स्मूथ मसल्स की बात करें तो ये छोटी होती है, धुरी के आकार की होती है, एक नाभिक वाली होती है और धारियाँ अनुपस्थित होती हैं। हृदय पेशी की बात करें तो कार्डियक मसल्स जो होती है वो शाखित होती है, एक या दो नाभिक वाली होती है और हृदय में पाई जाती है। यदि हम इसके डायग्राम की बात करें, क्योंकि वही मेन पूछा है, ठीक है, आपको डायग्राम यहाँ पर बनाना है। कहाँ गया डायग्राम, आप देखिए यहाँ पर होगा। हाँ, ये रहा डायग्राम, आगे हो गया है, कोई बात नहीं, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये रहा आपका डायग्राम, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल का डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें बताया गया है कि न्यूक्लियस भी अच्छे से दिखाया गया है कि कितने न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। उसी तरह से इसमें सब कुछ है, ठीक है। स्मूथ मसल्स का कैसा होता है, उसका शेप कैसा होता है वो भी बताया गया है। तो देखिए ये यदि आपको ये डायग्राम बनाना है, बिल्कुल ये एनसीईआरटी का ही है, ओके। अब जैसे देखिए, यदि हम जैसे कि हमारे शरीर का जो गति होता है वो आंतरिक कार्यों को नियंत्रित जो करता है, तो उन सभी काम को करने के लिए विभिन्न प्रकार की पेशियां होती हैं यानी मसल फाइबर्स होते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है, रेखित, स्ट्रिएटेड, अरेखित, अनस्ट्रिएटेड और हृदयक यानी कि कार्डियक मसल। देखिए रेखित पेशियां यानी स्ट्रेटेड मसल्स जो यहाँ पर दिया गया है, स्केलेटल मसल जिसे हम बोलते हैं, ये लंबी है कि नहीं, आप पिक्चर में भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। लंबी है, बेलनाकार है और बहुनाभिकीय है, ठीक है। इनमें धारियाँ भी प्रेजेंट है, आप स्ट्रिएशंस देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, इसलिए इन्हें रेखित कहते हैं। ये हमारी इच्छा से काम करती है, जैसे कि हाथ पैर हिलाना हो गया, दौड़ना हो गया या फिर लिखना हो गया, ठीक है। अब हम अगला यहाँ पे स्मूथ मसल्स की बात करते हैं। जैसे स्मूथ मसल्स की बात करें, जिसे अनस्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं, अरेखित हो गया, यह आकार में छोटी होती है और धुरी जैसी होती है। आप देख सकते हैं इसका शेप बिल्कुल स्पिंडल शेप है, जो लास्ट में यहाँ पे फिगर बना हुआ है स्मूथ मसल का, स्पिंडल शेप है। इनमें केवल एक नाभिक होता है, आप देख सकते हैं जो सर्कुलर बना हुआ है पर्पल कलर का, एक नाभिक होता है और फिर इनमें कोई धारी भी नहीं होता है। ये अनैच्छिक होता है, इनवॉलेंट्री पेशियां हैं, यानी ये हमारी इच्छा के बिना कार्य करती हैं, जैसे आंतों का सिकुड़ना, फैलना, मूत्राशय का खाली होना, ये सभी हो गया, ठीक है। यदि अब हम आते हैं बीच वाले पे, कार्डियक मसल की। तो कार्डियक मसल क्या होता है, ये केवल हृदय में पाई जाती है, इनका आकार शाखित होता है और इनमें क्या होता है, एक या दो नाभिक होते हैं। ये पेशियां जीवन भर थके बिना काम, ठीक है, ये जो होता है ना, कभी नहीं थकता है, जीवन भर थके बिना काम करती रहती है और दिल की धड़कन को नियमित बनाए रखती है, ठीक है। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। अब चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 7। कार्डियक यानी हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है। ये जो कार्डियक मसल होता है उसका आखिर विशेष कार्य क्या है, ये तो हम जान गए कि वो क्या होता है, दिल को धड़कने में मदद करता है, ठीक है, उसका वही काम है। चलिए देख लेते हैं आपको इसका आंसर किस प्रकार से लिखना है। कार्डियक पेशियां हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं, इनका विशेष कार्य है जीवन भर हृदय की धड़कन को नियमित रखना। यह अनैच्छिक पेशियां हैं, ये थकती नहीं है और लगातार संकुचन विसर्जन करती रहती हैं। देखिए जो कार्डियक, कहाँ गया, हाँ, जो कार्डियक मसल्स होता है ना, तो इसका मुख्य काम पूछ रहा है। हृदय पेशियां जो होती है हमारे जीवन की धड़कन है, ये केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं, इनका मुख्य काम है दिल को लगातार धड़कते रहना और ये अनैच्छिक होती है, मतलब कि हमें दिल की धड़कन के बारे में सोचना नहीं पड़ता है, ये अपने आप चलता है, ऐसा नहीं कि अभी धड़कना है अभी नहीं धड़कना है, ओके। इन पेशियों की सबसे बड़ी विशेषता तो यह होती है कि ये कभी थकती ही नहीं है, दिन रात जीवन भर लगातार संकुचन और प्रसार यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती रहती हैं। अगर ये पेशियां कुछ सेकंड के लिए भी रुक जाती हैं तो हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है, ठीक है। सरल शब्दों में यदि हम कहें तो ये हमारे शरीर की लाइफलाइन होती है, ओके। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
संक्षेपण यानी आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने देखा उत्तक की परिभाषा, हमने देखी समान कोशिकाएं मिलकर, ठीक है, विशेष कार्य करती हैं, उन्हें उत्तक कहते हैं। जाइलम के 4 तत्व पढ़े जो कि ये चारों हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। फिर हमने सरल व जटिल उत्तक का अंतर समझा। फिर हमने पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा का अंतर देखा, भित्ति, मोटाई, जीवित, मृत्तिकार, ठीक है, इन सभी के बेसिस पर देखा। फिर हमने रंध्र के कार्य पढ़े और फिर पेशी रेशों के प्रकार देखे, रेखित, अरेखित और हृदय संरचना व कार्य के बेसिस पे हमने जाना। फिर हमने हृदय पेशी का कार्य समझा। ओके, ठीक है, तो फिर धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।